चलो दिखाओ फिर इंसानियत कहाँ औरतों की ज्यादा अहमियत है। अरे भाई तैयारी आप करके आए, मुद्दा आप रखेंगे, अगर आप नहीं रखेंगे मैं रखा मैं तो मुझे ओपन, देखो मुझे ओपन फील्ड दे दोगे ना अगर, तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो हाँ, जाएगा। कोई बात नहीं, बुराई लिहाजा सही है, मैं मुझे सहमत हूँ। एडम सीकर को ओपन फील्ड मत दिया करो। मैं दे रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, ले फील्ड और ओपन फील्ड ले दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साहिल साहब देख लें, इन्होंने मुझे ओपन फील्ड दी है इंसानियत के ऊपर। नहीं फिर रोना नहीं बाद में भाई, रोना नहीं बिल्कुल भी। मैं पहले बता रहा हूँ नहीं ये नहीं, बात। बिल्कुल नहीं रोएंगे। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये भी बोलो कि अल्लाह की कसम जो हक है उसको मैं हक तस्लीम करूंगा, जो मैं गलत है अल्लाह की उसको कसम मैं। नहीं खाऊंगा, मैंने पहले ही मना कर दी। ये भाग रहा है। चल भाई चल कर ले, मैं चल भाग बाद में क्यों रहा रोना हूँ, नहीं लेकिन लेकिन। हक जो, मैं रोऊंगा नहीं, वो तो पता चलेगा वक्त पर रोगा कौन। चलो यार ले चलो लो, कोई बात कोई बात ठीक है। कोई बात। हाँ मुझे ये बताइए कि हम्म। आपके नबी ने हम्म। 2 ब्लैक स्लेव्स देके हम्म। एक स्लेव खरीदा था। उन 2 ब्लैक ठीक स्लेव्स है। का क्या कसूर था कि उनको किसी पेगन के हाथ बेच दिया था? किस पेगन का हाथ भेजा था? अच्छा, किसी भी स्लेब पेगन के का हाथ। काम क्या होता था उस जमाने में? स्लेब किस तौर पे इस्तेमाल होते थे? ये आप मुझे दिखाएंगे हदीसों और से। सिर्फ नबी ही करते थे या सारे लोग करते थे? सारे लोग करते थे, नबी ने नॉन मुस्लिमों को बेचा था ना। ये देखें अच्छा आपके ठीक सामने है। हदीस ये जनाब आपके सामने हदीस आ गई है। जाबिर रिपोर्टेड, सही मुस्लिम की हदीस है 1602। देयर केम अ स्लेव एंड प्लेज्ड एलिशन टू अल्लाह अपोस्टल। एक गुलाम आया, उसने अल्लाह के सामने आके एलिजेंस कर दी थी, उसने कलमा पढ़ दिया। ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद ही द होली प्रॉफिट डिड नॉट नो दैट ही वाज अ स्लेव। मोहम्मद को नहीं पता था कि वो स्लेव है। देन देयर केम हिज मास्टर, और फिर उसका मास्टर आ गया। एंड डिमांडेड हिम बैक, उसने कहा मुझे वापस दो मेरा गुलाम, ये तो मेरा गुलाम है, क्या तुमने अपने पास रख लिया? 2 नंबरी। वेयर अपॉन अल्लाह अपोस्टल सेड सेल हिम टू मी। अल्लाह ने कहा यार, उसने कहा मुझे दे दो, बेच दो मुझे, इसको मुझे बेच दो। मोहम्मद ऊंट दे सकता था, दिनार दे सकता था, दिरहम दे सकता था, घोड़े दे सकता था, खोते दे सकता था। मोहम्मद ने ये नहीं किया। मोहम्मद स्लेव ट्रेडर था, ट्रेडिंग करता था स्लेव्स की। उसने उसे 2 ब्लैक स्लेव दे के खरीदा। मुझे बताइए कि इन हम्म। 2 ब्लैक स्लेव्स का क्या क्या कसूर है कि ये वुमेन इन थी। 2 काले स्लेव्स को यार, भाई मेल स्लेव है, वी आर टॉकिंग अबाउट मेल अभी पीपल यहाँ हियर। मैंने वुमेन की बात करी है ना, मेन की तो बात करी नहीं। अरे मैंने कहा भाई अभी, औरतों के क्या हुकूक है, भाई इंसानियत के आपने ऊपर। मुझे कहा है ह्यूमैनिटी दिखाएं, ओपन ह्यूमैनिटी फील्ड दी मैंने है, कहा, मैंने कहा बोला है है। ओपन फील्ड। हाँ तो साहिल ये ओपन भाग फील्ड रहा है यार, औरतों के पहली चीज मामले से क्या भाग गया कहा साहिल। मैंने? अरे साहिल मैं पहली चीज से भाग भाग नहीं गया। रहा, मैंने बोला औरतों के हुकूक के बारे में। एक ठीक सेकंड, है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तुमने ठीक है। बोला है ह्यूमैनिटी, नंबर एक बात, मैं औरतों पे हम्म। भी चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। मैं औरतों पे भी चला ऐसा जाऊंगा, है, अब औरतों औरतों पे बैठ बहुत करके आसान सुन है। सकते हो, मैंने औरत बोला, बैठ अरे करके भाई सुन सकते हो। तुम्हारी मेरी डिबेट थी ह्यूमैनिटी के ऊपर, ह्यूमैनिटी में अब तुम कंफाइन कर रहे हो सिर्फ फीमेल ह्यूमैनिटी। औरतों के हुकूक थे ना उसमें, मैंने औरतों के हुकूक कहा, बोला ना, ओके सुन लेना ओके बैठ करके ओके, अभी। अच्छा यार, अच्छा रंडी रोना खत्म। मैं औरतों पे बदल देता ठीक हूँ, है। मुझे उस पे भी ठीक है। मसला नहीं है। ठीक है। अरे मुझे ओपन फील्ड दे रहे हो, तुम मर जाओगे, मत दो। ठीक है। ठीक है। यहाँ ठीक पे है। तुम मर्दों के हकूक से तो भाग गए, अब तुम्हें औरतों के हकूक पे ले जाते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं आपके साथ सीधा कुरान के ऊपर। औरतों की इनहेरिटेंस में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? क्या चीज? औरतों में अनइवन इनहेरिटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी क्यों में, है? हिंदी में। अभी तो हिंदी, बताया मैंने, इंग्लिश नहीं आती। इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं हिंदी में यार? साहिल हेल्प कर यार, साहिल का प्रिंटर खराब हो गया। अमित हेल्प कर यार, इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस बोले तो ये संपत्ति दे जो मिलती है, वसीयत बोलेंगे क्या? वसीयत। जब बंदा बाप मर गया, उसमें से औरत को आधा हिस्सा क्यों है भाई? जल्दी से बता दे। इसलिए आपने आधा आधा हिस्सा दिया है ना? हम्म, क्यों है? दिया है। नहीं, इस्लाम ने उसकी वाइफ को आधा हिस्सा दिया है ना। जी, ठीक है, अब कोई और मजहब दिखाओ जिसने दिया हो वो आधा आपने हिस्सा। दिखाने ना। आधा क्या, नहीं नहीं, पूरा पूरा आप दिया दिखाओ ना, गया है। कहाँ दिया है? अरे भाई ये आपका काम है, मेरा नहीं है। आप तैयारी करके किसी आए भी हैं। चीज, किसी भी चीज को गलत साबित करने के लिए उसे साबित करना पड़ेगा ना कि ये गलत है, ये अच्छा है, तो अच्छा गलत बताना पड़ेगा ना, कि ये इस्लाम का ये गलत है तो फिर सही क्या है? भाईजान
अगर एक ये चीज को पकड़ के ये कहेगा कि गलत है वो गलत नहीं होगी। अगर हम मैंने उसके बराबर में एक साफ बोतल के पास में अगर हम एक गंदी बोतल रखेंगे तो कहेंगे गंदी बोतल गलत है, साफ बोतल सही है। अगर साफ बोतल को ये कह दिया जाए कि ये सही है तो वो गलत है, साफ बोतल तो गलत साबित थोड़ी होगी वो। भाईजान, तो आपने दिखाना ना कि फलानी जगह पे फलाने लोग इनहेरिटेंस में औरतों को कुछ नहीं देते या आधे से अच्छा ज्यादा मुझे देते दिखाना हैं। है, ठीक है। तो बाइबल खोलना है फिर। खोल ले सर। ठीक है, बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट का नंबर्स है। इसमें माँ का हिस्सा नहीं है, बेटियों का और बेटे का हिस्सा दिया है। भाईजान, मैं अभी बेटियों के हिस्से की बात कर रहा हूँ, माँ तक भी चले जाएंगे। नहीं मैंने कहा बाप मर बात गया। औरत की चल रही है ना। बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट नंबर्स का जो है 27वां ये ले, चैप्टर है, आयत नंबर 1 से जी जी, 11। ये ले आयत नंबर 8 से ठीक है, 11 मैं आपके सामने खोल देता हूँ। मुझे आपने साबित माँ का करना है हिस्सा कि दिखा दो उसकी इसमें। मुझे आपने साबित करना हाँ, है कि उसकी माँ इस वक्त जिंदा थी। ये ले पकड़े। ओह सॉरी, मैंने नहीं अभी ऐड नहीं, करना था। ये लो है, लो सिर्फ ये उसे नहीं है, देना था, से टू यहाँ द पे ये इज़राइल, बताया जा रहा है। से टू द, अरे भाई ठीक है, सबर सबर सबर, से टू ठीक द है, इज़राइल, if a ठीक man है। dies, has no son, give the inheritance to his daughters. If he has no daughters, give the inheritance to his brother. If he has no brothers, give the inheritance to his father's brother. If the father has no brother, give the inheritance to the nearest relative in the clan, that he may possess it. This is to have the force of the law for the Israel. अब आपके शरा के अंदर अगर सिर्फ बेटियां बचती हैं तो उनको सिर्फ 66% मिलता है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा हिस्सा उन्हें मिल रहा है। अब क्या करूं मैं? अब तो आपने माँ अगर को तूने दिया ना। कंपैरिजन भी करना, अरे माँ नहीं है ना। अरे तो माँ नहीं है तो ये क्यों कहा है यहाँ पे कि अगर वो बच्चे ना हो तो उसे वो मिले, उसे ना हो इसलिए तो उसे मिले। वो इसलिए कि ये कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है कि एक जेफर हेड की डॉटर्स हैं, वो मूसा के हाँ पास ठीक आई है, हैं और ठीक उन्होंने है, बताया है कि हमारे बाप का कोई बेटा नहीं था, अब ठीक है, इनहेरिटेंस हम कैसे बांटें। उनको ठीक है, जवाब दिया जा रहा है। बाइबल जो ठीक है। होती है वो इस तरीके से नहीं लिखी गई जैसे कुरान लिखा गया है, वो एक कॉन्टेक्स्ट और कंप्लीट हाँ वो स्टोरी 200 लाइन में 250 है। बाद साल बाद लिखी गई अब है। आपने मुझे बताना। ठीक है, ये 1 मिनट, एक ये सेकंड, एक यहोवा ने सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कुत्ते के बच्चे, बाइबल कब लिखी गई है, कब नहीं लिखी गई है, क्या ये टॉपिक है? अगर नहीं है तो ये बीच में बकवास क्यों की? बाइबल पे मैं गया था कि तुम गए थे? अगर मैं नहीं गया था, तुम गए थे, तो अगर तुमने बाइबल की बात को मानना नहीं और तुमने कहना है कि ये इस जो बाइबल है ये लिखी बात में गई है, मैं इसको मानता नहीं हूं, तो इसके अंदर घुसे क्यों थे? तुम अगर इसके अंदर घुसे हो तो तुम्हें इसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है जिस तरीके से लिखा गया है, वरना वो एक डिफरेंट डिबेट है कि बाइबल कब लिखी गई है, कब नहीं लिखी गई है। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट डिबेट। इट हैज नथिंग टू डू विद टुडे, नथिंग टू डू विद टुडे। नाउ, बिला वजह की बीच में उंगली ना देना, वरना मैं कुरान कब लिखा गया उसके ऊपर आ जाऊंगा और मैं साबित कर दूंगा। लेकिन तुम और तुम्हारे बाप दादा भी मिलके कभी साबित नहीं कर सकते कि बाइबल 250 साल बाद लिखी गई है। दैट इज द रियलिटी। नाउ, मैंने आपको दोनों चीजें दिखा दी कि बाइबल में क्या है और मैंने आपको दिखा दिया कुरान में क्या है। अब आपने मुझे बताना है कि अगर सिर्फ औरतें बेटियां बचें तो इस्लामिकली उनके पास क्या हिस्सा होगा, प्लीज बताइए। अभी इसमें माँ का हिस्सा तो दिखा दे पहले। भाई माँ का हिस्सा इसके अंदर है ही नहीं, यहाँ पे माँ के हिस्से की बात ही नहीं हो रही। अभी पहले आप बेटियों के हिस्सा बताएं, फिर माँ के तक चलेंगे। जब माँ की बारी आएगी तो मैं माँ तक चलूंगा। अभी बेटी, बेटियों की बारी है, बेटियों तक रहें और बेटियों का बता दें, फिर माँ तक चलेंगे। बेटी से बेटी का दो बताना भाई, उसमें बेटी का कंपैरिजन कर प्यारे अरे शाहनवाज, बेटी का कंपैरिजन, कंपैरिजन कर इस्लाम ले। इस्लाम कभी भी एक चीज को लेकर नहीं चलता, इस्लाम देखता है सबको। इस्लाम हमेशा एक तो चीज बच्चों को अभी ही बोला लेके चलता है, जो कंपैरिजन। मैंने एक आयत मिनट आपको एक मिनट, दिखाई है। आप झूठ बोल रहे हैं। जो मैंने आयत आपको दिखाई है, यहाँ ठीक पे है। आपकी बेटियों का हिस्सा ही है। यहाँ पे आप बेटियों का हिस्सा के मुझे बता दें, सिर्फ हम बाकी को देख के अभी आपको बता देते हैं, ठीक है? पहले बेटियों का बताएं मुझे। 1 मिनट, ये कौन सी है, मैं देख लेता हूँ। कौन सी सूरा है ये? सूरह निसा, आयत आयत नंबर। नंबर 11। आयत नंबर ऐसा 11 देखूंगा बोल रहा है, ऐसा ठीक है, देखूंगा बोल रहा है जैसा
पता ही नहीं है कि बेटियों का हिस्सा कितना है इस्लाम में। बेटियों का हिस्सा आधा है, ठीक है, ओके, तो इसका मतलब लेकिन खत्म हो गया। देखना क्या है? इस्लाम ने सभी को नजर में रखते हुए हिस्सा दिया है, लेकिन बाइबल ने एक भी माँ का हिस्सा नहीं दिया, और हिंदू धर्म में तो लड़की के लिए है ही नहीं, लड़की के लिए जायदाद है ही नहीं, हिस्सेदार है ही नहीं, सिर्फ लड़के को मिलेगा हिंदू आप धर्म जो में। है ना, आप जो है ना, इसका मतलब आप जो है ना ओल्ड टेस्टामेंट में भी गए, अभी आपने कहा बाइबल, लेट्स स्टिक देयर, लेट्स उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको अभी, ठीक है, ठीक है। पहले वहां पे ठीक मुझे है। साबित करें कि अगर सिर्फ बेटियां होंगी तो बेटियों का हिस्सा कितना है, बाकी सबको छोड़ दें, अभी वो आपका काम नहीं है। पहले एक के साथ कंपैरिजन कर ले, फिर आगे चलना। अभी आपको कुरान का तो नहीं अंक का नहीं, नहीं पता। कुरान का आम का पता है ना, कुरान ने सभी को नजर में रखा है। अरे भाई, तो वो बता देना, अगर बेटियां ही सिर्फ हैं तो टोटल जायदाद में से कितना हिस्सा मिलेगा? आधा मिल तो रहा है उन्हें, तो यहाँ जो पे तूने बताया बाइबल में उसके तो पूरा अकॉर्डिंग। मिल रहा है, अब उसका क्या करें? माँ को तो नहीं मिल रहा, माँ क्या करेगी उसमें? अरे भाई, सारा बेटियों को मिल गया, चले माँ को बिल्कुल भी मिला, लेट्स जस्ट से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेकिन सारा का सारा बेटियों को मिल गया, ठीक है। हाँ ठीक है, इस्लाम ठीक है। में 66% बेटियों को मिल रहा है, क्या करें? बाकी माँ किसके को भी पास मिल जा रहा रहा बहुत है है? ना, अच्छा। माँ को बाकी भीख किसके तो पास नहीं जा रहा मांगनी है? पड़ेगी। अरे बाकी किसके पास? माँ के पास अपने बाप का पूरा हिस्सा है। अब मुझे कहाँ बताओ, अब है, आगे क्या करें? कहाँ है? गधे, बेटी किसी की तो माँ जो है वो किसी ना किसी की बेटी है ना, उसके पास उसका पूरा हिस्सा ठीक है है, ना। ठीक है, ठीक है। ओके, अब बताएं। तो इस तरीके से तो इस्लाम में भी वो किसी की बेटी है तो उसको उसे भी मिल जाएगा फिर तो। नहीं मिल, आधा मैडम भाई, मिल गया ना। अरे तो मैडम भाई आधा मेरी सुनिए। अपने जो उसका बाप है उसी से मिल रहा है ना, आधा आधा जो जिसकी बहन है या बेटी है, आधा उधर से भी तो मिलेगा उसे फिर। अबे नहीं मिल रहा, कहाँ नहीं बाप मिल से ही रहा? तो आधा मिल रहा है। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम्हारी औलाद के बारे में बेटे के हिस्से की 2 बेटियों के बराबर है, फिर अगर निरी लड़कियां हो, अगर 2 से 1 से ऊपर तो इनको तरके 2/3 दो, और अगर दो इनसे लड़की तिहाई हो दो। तो अब इससे मुझे ज्यादा। बताओ, 2/3 66% सिर्फ मिल रहा है, जो बाकी क्या है वो ठीक किसको है, जा रहा है? वो उसके भाइयों को जा रहा है। ठीक है। अब तो मुझे फिर बुराई बताओ राइट से भाई। कि ठीक ऐसा है, क्यों है? अब ये राइट्स हैं कि नहीं है? राइट्स हैं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, राइट्स नहीं है? ये राइट्स हैं। तो ओल्ड टेस्टमेंट की निस्बत राइट्स कम किए गए हैं, राइट? कहाँ कम किए गए हैं? भाई ओल्ड टेस्टमेंट पूरा मिल रहा है, यहाँ पे कम कर दिया। यहाँ पे कम नहीं मूसा किया ने है, यहाँ पर। मूसा ने पूरा दिया, यहाँ पे कम कर दिया, क्यों? कहाँ दिया मूसा ने पूरा? माँ को तो दिया ही नहीं। उफ, तो यार अभी एक बेटियों की मिनट, बात एक हो रही है मिनट, एक मिनट, बगैर। यार एक बेटी मिनट, की बात हो रही है कंफ्यूज ना करने की जरूरत, शाहनवाज। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ये जो इसमें दिया। सुनो, अगर से बेटियां हो, आपकी शायद के मुताबिक 66% 2/3 मिल रहा, दैट्स इट। आपने मूसा के लॉ को लाया, जो मोहम्मद से 4000 साल पहले का कानून है। वो 4000 साल पहले का कानून भी तुम्हारे मोहम्मद के कानून से मच बेटर है, क्योंकि तुम्हारे मोहम्मद ने बाकी हिस्सा 2/3 के बाद का बाकी हिस्सा किसको दिया? आयत बाकी पढ़ो, किसको दिया बताओ? किसको दिया? बताओ किसको दिया? कहाँ से पढ़ना है? इसी आयत को पूरा पढ़ो। ये इसके जो बाप के नाम है, चाचा ताऊ हैं, उन्हें दिया है बाकी हिस्सा। थैंक यू सो वेरी मच। चचा ताऊ को दे दिया गया। मुझे बताओ, वो सारा हिस्सा इस खानदान में क्यों नहीं रहा जिस खानदान ने कमाया? तो सारा लड़की को दे देना चाहिए था। क्यों? तुमने कहा औरतों के राइट दिखाओ, तो औरतों के राइट तो रिड्यूस हाँ, किए तो गए। औरतों को राइट्स हैं, तो मैंने उसमें कहाँ है बताओ? अरे रिड्यूस किया गया ना, बाकी अरे का चचा तायों को दे दिया गया। हाँ ठीक है। ओके, तो तो रिड्यूस किया गया ना। चचा ताऊ से ये भी तो कहा गया है कि उनका ध्यान रखो, उनका ख्याल रखो, कोई लिखा ये हुआ थोड़ी है, दिखाया गया है कि पैसे लो लिखा और हुआ भाग है, जाओ। लिखा हुआ है, पैसे लो और भाग जाओ, ये कहा है? कहीं नहीं लिखा। ध्यान रखा करो। दिखा, कहा लिखा कि पैसे लेकर भाग जाओ? तो कहाँ लिखा है कि ध्यान रखो? तुमने क्या ध्यान रखो अच्छा, कहा है? इसमें जो एक गिनती है, इसमें लिख रहा है सलाफोत की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य कुछ भूमि निज भाग कर दे। 7वीं आयत। भाई, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। आपने जो आयत मुझे दी, मैंने वो आपको पढ़ के दिखाई। आपने मुझे दी ठीक है, नंबर्स 27।
8 से लेके 11 तक ये आपके मुंह के अल्फाज थे। सारा ठीक हिस्सा है। लड़कियों को दिया गया कि नहीं दिया गया, आप कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, आप इस काबिल नहीं है, ठीक है, कि आप अरे कॉन्टेक्स्ट पढ़ भैया, सकें। इसमें माँ का तो हिस्सा नहीं है ना। चल, इस्लाम ने कितना दिया? ठीक अरे है, मैंने भाई, मान लिया इस्लाम ने आधा दिया, 66% दिया, ठीक है। ओके, आधा दिया। और बाकी अगर बाकी बेटा भी उसके होगा, चाचा ताऊ को दे दिया। अगर बेटा भी, हाँ, अब वो चटा ताया का क्यों दिया गया, बेटियों का हिस्सा कम किया कि नहीं किया, सिर्फ ये बताएं। अच्छा, इस बात का तो दुख है कि चाचा ताऊ को दे दिया। इस बात का दुख नहीं है कि माँ को नहीं दिया, या जिसकी वो उफ बीवी तो थी उसे नहीं दिया। आज के टाइम पे अगर कोई भी पशु, भाई प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। बीवी के हिस्से में आपको दिखा देता हूँ, पहले स्टिक टू द टॉपिक। बेटियों के हिस्से जो हैं उसके ऊपर रिडक्शन क्यों हुई, और बाप की जायदाद चचा ताऊ के पास क्यों जा रही है, प्लीज उसके बारे में बात करें। यहाँ पे रिडक्शन क्यों की गई? कमाल के बात है, बार बार बैक स्टेज कर रहा है यार। जो मैं बोल रहा हूँ पहले मैं उसका ये कह जवाब रहा दें हूँ, दिमाग में। आज भी अगर कोई किसी का शोहर मर जाए तो सारी जमीन उसकी बीवी के हिस्से आती है। नहीं आती है, झूठ ठीक है, बोल रहे हैं साले, आती कुत्ती है। के बच्चे हैं आप, इंडिया का कानून यही दल्ले है। हैं आप। इंडिया नहीं का आती है, कानून यही है। इस्लामिक, इंडिया का कानून इंडिया सेक्युलर का कानून कानून है, यही इट है। इज अ सेक्युलर लॉ। हाँ, तो उस इंडिया का इस्लामिक कानून लॉ यही से है बात ना। कर रहा हूं मैं। अरे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इस्लाम की नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें लो जी, अब ये बाइबल से भाग गए, अब ये बाइबल से भाग गए, अब ये आ गए इंडिया के कानून पे। इंडिया के कानून के लिए मुझे कोई इंडियन लॉयर चाहिए जो बता सके कि इंडिया का कानून क्या है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इंडिया कानून ये नहीं हो सकता कि जनाब इनहेरिटेंस जो है वो सीधी की सीधी माँ के पास चली जाए, उसमें शिक्कें जरूर होंगी, देयर मस्ट बी सम लॉज। सो एनी हाउ, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अभी हम कंपेयर कर रहे थे मोहम्मद से 3000 साल पहले का कानून वर्सेस मोहम्मद का कानून। अब आप देखें ये सेक्युलर लॉ के ऊपर जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेक्युलर लॉज विच हैज नथिंग टू डू विद मोहम्मद, ठीक है। इसमें इनकी बात नहीं जम रही, हम आगे चलते हैं, अगली बात में आ जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये भाग गए हैं, इनके साथ तबाही हो गई है इनकी। हम अगली बात में आ जाते हैं। मोहम्मद साहब, कुरान के अंदर कहा गया है कि आप छोटी बच्चियों से शादी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, डिवोर्स दे सकते हैं और फिर दोबारा उनसे शादी कर सकते हैं, छोटी बच्चियों के साथ। जी सर। दिखा कहाँ है? पढ़े सर। नहीं रुके, आपको तो हिंदी आती है और तो कुछ आता नहीं है, हिंदी लाने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, पढ़े। क्या लिखा है? कौन सी सूरह है? सूरह अत-तौबा, सूरह आप नंबर पढ़े, 9। सिर्फ लिखा जो है हिंदी वो पढ़े। तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो मासिक धर्म से निराश हो चुकी हो, यानी कि उनकी उम्र हो गई हो मगर उन्हें पीरियड नहीं आया हो, ठीक है, निराश हो चुकी हो, यदि तुम्हें संदेह हो, तो उनकी इद्दत 3 मास, और उनकी भी जिन्हें मासिक धर्म नहीं आया, नहीं जी, और ठीक है, गर्भवती आपने स्त्रियां। पहली वाली कहा, बस 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 इतना ही पढ़ लें, बाकी बाद में पढ़ लेना। तो हाँ, ठीक है। आपने देखा कि दो औरतों के बारे में बताया गया है, एक जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और उनको अब पीरियड्स नहीं आ रहे, और एक वो जिनको भी आना शुरू ही नहीं हुए। इनके बारे में क्या कहा गया है जनाब, पढ़िए अब। ये कहा गया है जो अपने मासिक धर्म से मायूस हो गई हूँ, सिर्फ साफ साफ लिखा हुआ है उसमें। उसके बाद क्या कहा है, अभी तो दोनों कहा है ना, जो मायूस हो गई हैं और जिनको अभी आया ही नहीं है। तो तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो मासिक धर्म को निराश हो चुकी हो, यदि तुम्हारे, अगर होता ना, या फिर आगे पढ़। यदि तुम्हें संदेह हो, तो उनकी आगे। इद्दत 3 मास है, और और उनकी भी जिन्हें मासिक धर्म नहीं आया, और उनकी भी और जिनको गर्भ। मासिक धर्म नहीं आया, उनकी इद्दत कितनी है? हाँ, तो जब उन्हें परेशानी है तो नहीं आता ना। बहुत सारी आज के टाइम में भी ऐसी हैं जिन्हें मासिक धर्म नहीं हेलो आता वक्त से हेलो पहले। हेलो हेलो हेलो, दो हम्म। लोग हैं, एक कैटेगरी जो मासिक धर्म से मायूस हो गई हैं, हम्म। उनकी इद्दत 3 माह, और दूसरी जिनको अभी तक आया ही नहीं है, उनकी एज क्या है जिनको अभी तक आता नहीं है? उनकी एज क्या है?
5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल। अच्छा, यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी इद्दत 3 मास है और उनकी भी जिन्हें मासिक धर्म नहीं आया है। हाँ, तो मासिक धर्म उसकी तो बात चल। अच्छा, एक बात बता, नहीं नहीं, अभी पहले ये ये जो भी बात क्या, है। एक मिनट इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना। ये जो इद्दत है, ये फर्ज हो गया ना, जिस पर मासिक धर्म नहीं आया उसे भी अगर उसकी, यही जी नहीं है यही उसको भी बात आएगा। साबित हो रही है। जी, ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज किसी पे फर्ज कब होती है? जब अल्लाह कुरान में लिख देता है। जब वो बालिग हो जाता है। उल्लू के पठे, जब ही उस, अरे उल्लू के उल्लू पट्टे के जब भी होता पठे है। बालिग हो जाता नहीं है, जब वो अल्लाह कुरान में लिख देता है। अल्लाह ने कुरान में लिख दी है, कुरान में मुझे आयत है, जब जब वो उस, बालिग हो जाता है। एडम सर सॉरी, अब मैं चुप नहीं रह सकती। जब वो बालिग हो जाता है, अरे खोती क्या का बच्चा। आर्ग्यूमेंट था भाई। अब अन्नी उसकी क्या जो मजाक तो है। जो बालिग जी, होता है तभी उसकी औरत जो है कलम ना वो होती है, 5, तभी लिखनी ओके शुरू मुझे होती है। साबित करें कि औरत 5 साल में बालग नहीं हो जाती। फिर क्या चीज? औरत कब बालिग होती है? औरत बालिग कब होती है? औरत के अलग अलग वो हैं। उसका 7 साल का भी है, 9 साल का भी है, 10 साल का भी, 12 साल का भी है। ओके, तो इसका मतलब है 7 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं आप? अगर वो फिजिकल तौर पे सही है और वो है, तो तो 7 उसकी साल की मर्जी, बच्ची के साथ अगर शादी कर रजामंदी सकते हैं उसके ना? माँ बाप की रजामंदी। नहीं, उसमें उसकी माँ बाप की रजामंदी होगी, बच्ची की रजामंदी होगी। 7 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते ना, अगर उस माँ अभी बाप कह की रहा है कि वो रजामंदी बालिग हो गई है। मैंने बोला बालिग। ठीक है, हाँ, असामान्य उसे बोलते हैं, असामान्य यौवन। तो सर्च करके यार मिल तो आएगा अभी तू। बोलते हैं 7 साल की उम्र की बच्ची के साथ शादी हो सकती है। मैंने ये नहीं बोला शादी हो सकती है। तुम्हारी आयत कह वो रही हो बोला सकती है, हाँ। तुमने कहा है कहाँ दे रही है आयत? तुम्हारे सामने। पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा ना, एक चीज को पकड़ के थोड़ी कुछ होता है। कॉन्टेक्स्ट पढ़ लो ना डंगर, तुम यहाँ पे अम्ब लेने अरे आए हो जो तुम्हें डंगर पता क्यों कुछ है, नहीं है। निकाह का कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा ना। तो पढ़ो ना। कॉन्टेक्स्ट क्या है बता, ये बता कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट थोड़ी क्या है, है। ये तो कॉन्टेक्स्ट में की एक चीज दी गई है। हाँ तो कॉन्टेक्स्ट से तू बता देना, कॉन्टेक्स्ट से 7 साल की। अच्छा ये बता, एडम साहब ने जो आपसे सवाल किया, आपने हम्म। कहा कि जिसको मासिक धर्म आ जाए, राइट? हम्म। अगर 7 साल की बच्ची को मासिक धर्म आ जाए तो उसकी शादी हम्म। कर सकते नहीं कर सकते? उसके माँ बाप कभी राजी नहीं होंगे, नहीं कर सकते। हाँ, उसके माँ बाप राजी है तो। नहीं, माँ बाप राजी, एक सेकंड मैं एक और बताता हूँ। बाप ही राजी है, माँ गोली मारो। हाँ, माँ का तो सवाल ही बाप नहीं उठता। राजी है और बाप ने शादी करी है एक बच्ची की 7 साल की उम्र में, और बच्ची से परमिशन भी नहीं ली। अब बोल। कहाँ कहाँ है, बच्चे से परमिशन नहीं ली? पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती ना, वो कोई शारीरिक तौर पर कैपेबल होगी नहीं। साबित करके नहीं हो सकती। जा, नहीं हो सकती ना, साबित 10,000 कर दे साल होगी। देता हूँ कि साबित करके नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहाँ साबित करूँ, तू साबित कर दे होगी कि 7 साल की लड़की। अच्छा अच्छा, इसने इसने एक मिनट आदम साहब, इसने क्या बोला? 7 साल में बच्ची शारीरिक तौर पे बड़ी हो चुकी है, इससे शादी हो सकती है। नहीं 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 बोल रहा है ना कि 7 साल में फिजिकली शी कैन नॉट बी फिट, यही बोल रहा हूँ ना कि फिजिकली वो फिट नहीं हो सकती। शाहनवाज, उसने क्या हो हाँ, सकती है, अभी बोला उसने क्या हो सकती है, अभी उसने नहीं क्या 7 साल की नहीं उम्र में। नहीं बोला, नहीं बोल रहा हूँ अरे पक्का ना। नहीं यार साहिल, एक से देखो, तूने अभी हाँ, बोला है कि 7 साल की उम्र में भी वो फिट हो सकती है और बालिग हो सकती है, बोला है तूने। क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं रिवाइंड करके दिखाऊं? चला गया, नेट गया इसका। नेट नहीं गया भाईजान, फंस गया, फंस गया। साहिल मैंने से कहा था ना मुझे ओपन फील्ड ना दे। हाँ साहिल मैंने से बोला था मुझे ओपन फील्ड ना दे, बहुत बोला है। मैं जब अभी बोलता ये हूँ मुझे ओपन फील्ड ना दो तो मत दिया करो भाई, मत दिया करो, मर जाओगे।